बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 होगी। बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होगी, जबकि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। आम खबर है जिसके बारे से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गई हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 होगी, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। कुछ बात करेंगे पेट्रोल की। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस में थोड़ी सी रद्दोबदल की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये, जबकि मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक आज से होगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये हो गई, जबकि एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलोग्राम का इजाफा हुआ। एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलोग्राम हो गई। कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं उनको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें हैं। अफसोस है इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि दिल बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की धरती पर बहुत बड़ा गम और दुख फैला हुआ है। मजीद कहा कि मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और आपने मिलकर पाकिस्तान बनाना है। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को अवाम का लीडर बनाना है। हमने कम से कम तनख्वाह 35,000 की। हम बलूचिस्तान को पानी देंगे, हमारे पास फार्मूलाज है। वो क्वेटा में जलसा से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को बताना चाहता हूं मैं आज, सब सुनते कानों को, सब समझते दिमागों को, सब देखती हुई आंखों को, कि बलूचिस्तान की धरती के नीचे एक बहुत बड़ा गम फैला हुआ है, एक दुख फैला हुआ है, और उस दुख पे हमने मरहम रखना है। कुछ हमने अपने दौर में रखा था, मगर वो कब नहीं है, वो पूरा नहीं है। अभी मैंने आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अपनी धरती का मालिक बनाना है। पाकिस्तान, हम दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है, और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई खिलाड़ी नौजवानों की नुमाइंदगी नहीं करेगा। मैं करूंगा। नून लीग फेल हो चुकी नून लीग को मुस्लिम लीग नून नहीं, महंगाई लीग से पुकारा जा रहा है। आजकल लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। नौजवानों ने तकसीम, नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। बलूचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था,
वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है, बीबी का भुट्टो शहीद का पार्टी को जितवाना है। नया दौर के लिए नया सियासत, नया दौर के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी सियासत जिसका खिदमत का नाम होगा, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे। मैं तो ये मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। जब मैं हुकूमत में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूं। जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। उधर नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में कंगाल सूबा बना दिया। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूटमार की गई। मजीद कहा कि इस सूबे के सबसे पहले सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था। लाहौर में नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात हुई। मुलाकात में यूनियन कौंसिल की सतह पर यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर पर मुशावरत हुई। मुलाकात में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी जायजा लिया गया। इस मौका पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के वसाइल हड़प लिए। मजीद कहा कि 10 साल की महरूमियाँ दूर करेंगे, यहाँ जदीद तरीन अस्पताल, बेहतरीन तालीमी अदारे बनाएंगे। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की। कोयटा अहमद पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार सरफराज डूमकी, साबिक सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी, साबिक रुकन असम्बली समीना खान, कबायली शख्सियत लियाकत लहरी, हैदर डूमकी, हसन खान डूमकी और दीगर शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सरदार सरफराज डूमकी की रिहाइशगाह पहुंचे। सरदार सरफराज डूमकी ने उनकी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। नैब के भेजे गए सवालात के जवाब जमा करा दिए। नैब के मोहलत मांगने पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश। नैब के भेजे गए सवालात के जवाबात भी जमा करवा दिए। नैब ने जवाबात का जायजा लेने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकला और प्लीडर राना इरफान भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से जवाब जमा हो चुका है, मजीद कार्रवाई के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने मौक़िफ़ अपनाया। 2019 में सवालनामा तैयार किया गया। मियाँ साहब अलील थे, फरहम ना किया जा सका था। जो रेफरेंस तैयार किया गया, जो गाड़ी लिखी गई, इसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि अब इस पर क्या करें। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट है। जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश किया। पंजाब असम में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मुकदमे में वकील ने एतराज आयद किया कि गुज़श्ता समाअत पर FIA पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की गई है, वो दरखास्त अदालत में दी ही नहीं गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज नोट कर लिया है। अदालती हुक्म में वजाहत
समाहत करेंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाई ने कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त लाडले हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, वोट की पर्ची से ही तब्दीली आएगी। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक में मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मेरा यकीन है जब आप मेहनत करते हैं तो लोगों को मेहनत नजर आती है। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकबर चौक फ्लाईओवर्स मुकम्मल। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 2.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर की तकमील से वाहदत रोड से पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन चुका है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के मौके पर कहना था कि कॉलेज रोड पीको रोड के एतराफ में ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। यौमिया तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियों को आमदो में आसानी होगी। कॉलेज रोड की रिमॉडलिंग के मंसूबे का भी आगाज कर दिया गया है। ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है जिसमें तमाम सिग्नल ख़त्म हो गए। 10 यू टर्न हैं, 2 ब्रिजेज़ हैं, उसको मिला के बना रहे हैं। अभी इसका एक हिस्सा जो कॉलेज रोड है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमको जाती तशहीर की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। उनका मजीद कहना था हमें अखबार में तस्वीरें छपवाने का शौक नहीं, इसका क्रेडिट किसी एक बंदे को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। आइंदा दिनों में बाकी जारी प्रोजेक्ट्स पर भी काम मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि दिसंबर के इख्तिताम तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म